आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि अब हम लोग तैयारी करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023, एकदम बम्पर आने वाला वैकेंसी। देखिए क्या है, उससे मतलब नहीं है। जैसे होता है ना कि चलिए भाई हम कैसे होगा, हम भी कमज़ोर हैं, मेरा ही नहीं निकलेगा, तो कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जीएस का हर एक पेपर आपको कंप्लीट करके देंगे, हिंदी का पेपर कंप्लीट करके देंगे, यानी कि पूरा सेट एक टेस्ट की तरह जरिए चलाया जाएगा। तो आप सबको स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो भी बच्चे या बच्चियां जो चाहती है कि हाँ हमें वर्दी चाहिए, जानता है वजह, जो मज़ा तो वर्दिये में है, ठीक है। आम आदमी चले या एगो पुलिस चले तो मज़ा आता है, तो उस मज़ा को थोड़ा सा तो सजा लेना पड़ेगा। यानी कि दिन हो या रात हमें मेहनत करना पड़ेगा। हम आपके लिए 3 टाइम में क्लास लाएंगे। एक साइंस का पेपर लाएंगे, एक आपका सोशल साइंस का लाएंगे जो स्टडीज़ रहेगा, फिर उसके बाद आपको जीके लाया जाएगा, उसमें हिंदी कर दिया जाएगा। यानी कि इतना सब्जेक्ट को हम कवर करवाएंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, थ्योरी भी चलेगा, क्योंकि देखिए थ्योरी क्लियर रहेगा तब जाके ना ऑब्जेक्टिव बनेगा हो। तो पहले फ़िलहाल आज की शुरुआत है तो ऑब्जेक्टिव से करते हैं, और आपको थ्योरी का एक टाइम दिया जाएगा, जो थ्योरी यानी कि लगभग हम लोग 3 से 4 घंटा इसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। यानी कि अलग अलग बेस पर, अलग सूरज पे हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। और एकदम एक अबरी तो वर्दी पहन ही लेना है, अबरी तो वर्दी पहन ही लेना है, ठीक है। तो चलिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि जो साइंस का जो टाइमिंग है रोज़ रात 9:15 से रहेगा, जिसका आज पार्ट 1 है। फिर आपको हम एसएसटी का लाएंगे और हिंदी का लाएंगे, जीके लाएंगे, ठीक है। तो सबको 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो रखेंगे पार्ट 1 करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यू आर रेडी? तो यस, सब कोई जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे एक बार झाड़ के कमेंट्स कर रहे हैं कि हाँ सर अब चलल जाए, है ना, क्योंकि अब तो वर्दी पहन के रहना है। चलिए, तो एकदम नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये रहा आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन। कहता है ना कि प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से पादपों द्वारा किस गैस को अवशोषित किया जाता है। अवशोषित के मतलब कि गैस लेता है या गैस छोड़ता है। तो हमनी के अपोजिट होता है, मतलब जो चीज़ हमनी लेते हैं वो सब छोड़ता है, और जो हमनी छोड़ते हैं वो लेता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो लेगा। हमनी ऑक्सीजन लेते हैं तो वो सब ऑक्सीजन छोड़ता है। समझ गए ना, कोई के दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारी जल को कहा जाता है क्योंकि। जो भारी जल है, पहले बताते इसके बारे में। तो भारी जल जो है उसका खोज हुआ था आपको 1932 ईस्वी में। कब खोज हुआ था? 1932 ईस्वी में। अब ऑप्शन डाले, कहता है कि यह साधारण जल से संघनन होता है। बी कहता है कि यह ड्यूटेरॉन का ऑक्साइड होता है, इसमें भारी या बुरा स्वाद होता है। कहता है इसमें हाइड्रोजन का भारी आइसोटॉप होता है ना। तो जो ड्यूटेरियम है वो आपको हाइड्रोजन का समस्थानिक ही है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन हो गया, बहुत अच्छा एकदम कर रहा लोग, तो ये डी हो गई। क्या हो गई? डी हो गई, है ना। एकदम टाइम से जुड़ जाना है और टाइम से हमने के पढ़ते चल जाना है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नक्षत्र नहीं, थोड़ा सा ये अथी आ गया है, यानी कि जीके के एक दूगो क्या हो गया, घुस गया, तो टेंशन नहीं लेना है ना। तो जो प्लूटो है, प्लूटो जो आपका है उसको कहा किया गया है कि यह नक्षत्र नहीं है, यानी कि अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। जीके क्वेश्चन आगे चलिए, कहता क्या है कि दही किस जीवाणु के कारण बनता है। जो दहिया है ना वो किस जीवाणु के कारण बनता है, तो सैल्मोनेला, क्लोस्ट्रिडियम, क्लोबैक्टर या लैक्टोबैसिलस से, ठीक है। तो ऑप्शन देना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। तो एकदम कड़ाईत रहिए लोग। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दही एकरे कारण जो है जीवाणु रहता है। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 5।
कहता है कि अफवाह जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखिए वो जल ही है, ठीक है, लेकिन नाम कर दिया अफवाह, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इसको हमने N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो H2O मेन सूत्र हमने कहा है। N2O जो हो गया वो आपका लाफिंग गैस होता है, Na2O है जो सोडियम ऑक्साइड है, MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेकिन अफवाह जल का जो सूत्र हमने किया है वो H2O है। कौन सी है, H2O है। समझ रहे बात को। चलिए आगे कहता है मवेशियों के गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशोष क्या होता है ना। तो मवेशी के जो गोबर होता है, गोबर के हम लोग कहते हैं ना कि अगर पहले के लोग खेती होता था तब पहले लोग खाद नहीं इस्तेमाल करता था। वो खाद होता है, वो खाद्य होता है। तो खाद जो छींटे वाला होता है जो अब आयल है, तो उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो खाद के रूप में आपको प्रयोग किया जाता है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तब इस श्वसन को हमने कहते हैं, यानी कि श्वसन को क्या कहता है, तो अवायु, यानी कि जैसे हम लोग व्यायाम होता है ना, व्यायाम, ठीक है, उसी को बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, एकदम सही। एकदम डटे रहिए, ठीक है, अपने टाइम से जुड़ते रहिए, सिलेबस तो कवर कर ही दिया जाएगा, ठीक है। और एकदम एक से तो पढ़ने में देखे से अगर हमारा साइंस में समझ रहे हैं 30 क्वेश्चन 10 को फिजिक्स रहेगा, आपको लगभग 12 से बायोलॉजी से रहता है और 8 को केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है। तो इतना क्वेश्चन को अगर हम लोग कवर कर लेंगे 30 नंबर, और जीएस ही ऐसा पेपर है जो आपको नंबर 60 प्लस देगा। तो जीएस में कंट्रोल हो गया तो समझिए कि आपके तो वर्दी पेन ही लीजिएगा। कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र से किस भाग पर बनता है। तो सब कोई जानता है, तो कमेंट्स करना स्टार्ट। आइरिस, कॉर्निया, पिपली या रेटिना। तो किसी भी वस्तु का जो बनता है प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है, तो आपको रेटिना बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया हमने के, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चल गए। चलिए दोस्तों अब कहता है कि एड्स किसके कारण होता है ना, यानी कि एड्स जो है किसके कारण होता है, तो एड्स जो है एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, यानी कि विषाणु है। समझ रहे हैं, जिसे हम लोग HIV कहते हैं। और जाहिर सी बात है इसके बारे में आप जान रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एड्स है वो विषाणु है, एक वायरस की तरह होता है। चलिए आगे कहता है मानव शरीर की कोशिका की खोज किसने किया था। यानी कि मानव शरीर के जो कोशिका होता है वो खोज किसने किया था, तो इसका खोज किए थे रॉबर्ट हुक। कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में क्या किए थे, रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज किए थे, ठीक है, याद होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वसन से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण कि जल प्रदूषण, ठीक है। तो श्वसन तंत्र संबंधित यानी सांस लेवे वाला, तो सांस लेवे वाला यानी कि हवा से संबंधित हुआ ना हो, यानी कि निकाला जाए तो वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। समझ गए। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की मापन इकाई है। यानी कि एक बात में कहल जाए तो ऊष्मा के SI मात्रक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो SI मात्रक हो जाएगा हमने कुछ हो जाएगा, तो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत में अनुशंसित अधिकतम शोर स्तर क्या है। यानी कि अधिकतम जो शोर कितना है, ठीक है, तो आपको लगभग 75 डेसिबल है। कितना है, 75 डेसिबल है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होता है और जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो वो आपको जो सबसे विशेष होता है वो आपका लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन है आपको जीएस पेपर का अगर अच्छा से तैयारी हो गया, देखिए
कंपटीशन है, बड़ा चीज़ है, सिलेबस बड़ा है बिहार पुलिस का, लेकिन हार्ड नहीं है। बस सिलेबस कवर हो जाएगा तो बच्चे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकती है। तो सबको जाता है कि जो विटामिन की जो कमी होगा विटामिन ए की कमी से होता है ना, जिसे हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो रेटिनॉल बोलते हैं, सबको जानता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत ना। फिर आते हैं आगे क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उपलब्ध है कौन गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कि आर्गन है, कि नाइट्रोजन है। यानी कि बताना है कि वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है, सर्वाधिक कौन सी गैस हैं। तो सब कोई जानता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस हैं, वो आपको लगभग 78% होता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस है जो लगभग 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होता है। यानी कि यहाँ जो हमने के आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो भारी जल का जो रेडिएटर में प्रयोग किया जाता है, यानी मीडिएटर के रूप में होता है, जो मंदक बोलते हैं हम लोग, है ना। तो भारी जल जो होता है उसका प्रयोग हमने मीडिएटर के रूप में करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ओरिन क्या है। ठीक है, ओरिन क्या है? तो ओरिन जो है एक तारा मंडल है। क्या है? तारा मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है हो, तो ए सही है। समझ गए? फिर आगे 19 आते हैं। कहता है दूध से दही का जमना से होता है। देखो अब के ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब इसका आंसर मार दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमने के ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, नमक का रासायनिक फार्मूला। ठीक है, यानी कि नमक को हमने क्या कहते हैं, तो नमक को सब कुछ जो कहता है आपको NaCl है, ZnC है जिंक कार्बाइड हो जाएगा, आपका NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और D जो है वो पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। समझ गया? यानी कि नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl है। चलिए आगे 21 कहता है यूरिया उर्वरक है। यूरिया क्या उर्वरक है? तो नाइट्रोजनीकरण है, पोटेशियम आधारित है, फास्फोरिक है, या मिश्रित है। तो यूरिया जो आपका है वो नाइट्रोजनीकरण है। क्या है? नाइट्रोजनीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? तो आपका ए सही है। चलिए आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है। ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश, या क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जरूरी होता है ना वो सब होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी, पानी भी, सूर्य के प्रकाश भी, और क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही चला? तो ए सही। एकदम गर्दा छोड़ा देना है, ठीक है। जान दी अब अबरी तो वर्दी पे नहीं लेना है। कहता है प्रकाश एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो प्रकाश स्पेक्ट्रम में जो रंग होता है वो कितना होता है? 5 है, कि 1 है, कि 7 है, कि 3 है। तो प्रकाश जो स्पेक्ट्रम में है ओकरा में 7 रंग होता है। क्या रंग होता है? 7 रंग। चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है पोलियो किसके कारण होता है। पोलियो जो है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया कारण, इनमें से कोई नहीं, कवक या वायरस। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो हमने के वायरस के कारण होता, सॉरी पोलियो जो है वो क्या होता है? वायरस के कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करता है। मोटर, डायनेमो, बैटरी। देखो रासायनिक ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिस्ट्री क्वेश्चन है हो, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो जो चेंज करेगा आपका बैटरी है। क्या है? बैटरी है। समझ गए? चलिए आते हैं 26। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है वो आपको जिप्सम से बनाया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, है ना। चलिए आते हैं 27। मीठा शीतल पेय पदार्थ प्रमुख घटक है। कार्बोनेटेड जल है, हाइड्रोक्लोरिक जल है, फॉस्फोरिक जल या कैफीन है। तो 27 का आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब आते हैं 28। कहता है सफ़ेदी, चूना या पुताई करने के निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो चूना जो होता है वो प्रयोग में होता है काली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व कार्बन से पहले है? देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन आ तब न कार्बन, यानी कि ओकर पहले के ही हो, तो ओकर पहले हमनी के कार्बन है। कौन है? कार्बन। कार्बन के पहले मांग रहा है, यानी कि बोरॉन हो जाएगा। कुछ हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा। समझ गए? कहता है रीबेरी का क्या कारण है? तो विटामिन जो है वो बी की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही? सी सही। एकदम जुड़े रहिएगा। आपको आज का क्लास कैसा लगा? कहीं से भी त्रुटि हो आप सुधारने की कोशिश करें, हम भी सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना हो। तो हम दोनों मिलके क्या करें, पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको इस चैनल के माध्यम से। बिहार पुलिस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉक टेस्ट डाला जाएगा। ठीक है। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है 77 59 99 36 30 व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, बताइए कि हाँ सर हम बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपको PDF पूरा प्रोवाइड करा दी जाएगी और उसको सेट मार के फिर रात में लग जाइए। ठीक है। तो इस तरह से व्यवस्था की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। एक वर्दी लेके रहेंगे।